मेरे प्रिय दर्शकगण, अब मैं धारा 143 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी की धारा 124 के संबंध में बताता हूँ। बीएनएसएस की धारा 143(1) जब कोई व्यक्ति जिसकी उपस्थिति के लिए धारा 140 की उपधारा 3 के परंतुक के अधीन या धारा 142 की उपधारा 10 के अधीन सम्मन या वारंट जारी किया गया है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बंद पत्र को रद्द कर देगा और ऐसे व्यक्ति को ऐसे बंद पत्र की अवधि के शेष भाग के लिए मूल प्रतिभूति के समान ही नई प्रतिभूति देने का आदेश देगा। नंबर 2, ऐसा प्रत्येक आदेश धारा 139 से धारा 142 जिसमें दोनों धाराएं शामिल हैं के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति धारा 125 या धारा 136 के अधीन किया गया आदेश माना समझा जाएगा। ये धारा 143 बीएनएसएस की धारा के संबंध में स्पष्टीकरण था। अब मैं धारा 124 सीआरपीसी की संबंध में बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति जिसके उपस्थित होने के लिए धारा 121 की उपधारा 3 के परंतुक के अधीन धारा 123 की उपधारा 10 के अधीन सम्मन या वारंट जारी किया गया है और मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय उसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित बांड को रद्द कर देगा और ऐसे व्यक्ति को आदेश देगा कि वह ऐसे बांड की शेष अवधि के लिए मूल प्रतिभूति के समान ही नई प्रतिभूति दे। नंबर 2, ऐसा व्यक्ति आदेश धारा 120 में से धारा 123 इसमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति धारा 106 या धारा 117 के अधीन किया गया आदेश समझा जाएगा। इस प्रकार सीआरपीसी एवं बीएनएसएस की धारा 143 के संबंध में मैंने आपको समझाया। ये इसमें कोई अंतर नहीं है, धारा की परिभाषा एक ही है, इसकी प्रतिभूति के संबंध में भी व्याख्या की गई है वो भी एक ही है, लेकिन धाराओं की संख्या बदली गई है और जो उसमें विषय वस्तु है वो उसको यथास्थित ही रखा गया है। इसलिए आप लोगों को पढ़ने में समझने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मैं अगली धारा के संबंध में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।